हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक और कमाल की अमेरिकन डेथ गेम मूवी को, जिसका नाम है वुड यू रादर, और इसे रिलीज किया गया था 2012 में। दोस्तों, इस मूवी की एंडिंग में एक बड़ा ट्विस्ट है, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। तो अब चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है आयरिस और उसके छोटे भाई रायली से। इनके पेरेंट्स की कुछ समय पहले ही एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। आयरिस के छोटे भाई को ब्लड कैंसर है, जिसके इलाज के लिए इन्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। आयरिस अपने भाई के डॉक्टर बार्डन से मिलने जाती है, जहां बार्डन आयरिस को एक आदमी से इंट्रोड्यूस करता है। इस आदमी का नाम शेपर्ड लेम्ब्रिक है और ये एक करोड़पति इंसान है। लेम्ब्रिक आयरिस से कहता है कि मैं तुम्हारे भाई की मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं दान धर्म में बिलीव नहीं करता। और फिर लेम्ब्रिक आयरिस को अपने घर एक डिनर पार्टी पर इनवाइट करता है। वो ये भी बताता है कि इस पार्टी में उसके अलावा और भी कुछ जरूरतमंद लोग आएंगे। डिनर के बाद एक गेम खेला जाएगा और जो भी उस गेम को जीतेगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। आयरिस को लेम्ब्रिक की बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन डॉक्टर कहता है कि वो सच बोल रहा है। कुछ सालों पहले मुझे भी पैसों की बहुत जरूरत थी और मुझे भी इसी गेम नाइट में इनवाइट किया गया था। मैं उस पार्टी में गया और जीता भी, और लेम्ब्रिक ने ढेर सारे पैसे देकर मेरी मदद की थी। आयरिस बताती है कि पैसों के साथ उसके भाई को बोन मेरो ट्रांसप्लांट की भी जरूरत है, जो मिलना बहुत मुश्किल है, और अभी वो पक्का नहीं बता सकती कि वो इस गेम नाइट पर आएगी या नहीं। लेम्ब्रिक उसे अपना कार्ड देकर रात को 8 बजे से पहले अपना फैसला करने को बोलता है। वो ये भी कहता है कि अगर आयरिस इस गेम को जीतेगी तो वो इमीडिएटली उसके भाई के लिए बोन मेरो का बंदोबस्त कर देगा। आयरिस कार्ड लेकर यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लेम्ब्रिक डॉक्टर से कहता है कि ये परफेक्ट है इस गेम के लिए। उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो अगर वो मारी भी गई तो उसको कोई नहीं पूछेगा। डॉक्टर बार्डन लेम्ब्रिक की गेम नाइट के लिए ऐसे लोगों का इंतजाम करता है जिन्हें पैसों की सख्त जरूरत हो, लेकिन उसे आयरिस के लिए बुरा लग रहा था। आयरिस ने एक रेस्टोरेंट में जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, लेकिन शाम को उसे फोन आता है कि उसकी जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। अब आयरिस के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था, तो वो लेम्ब्रिक की गेम नाइट को ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देती है। अगले दिन वो अपने भाई से झूठ बोलती है कि आज रात वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रही है और सीधा अगली सुबह लौटेगी। शाम को एक कार आयरिस को पिक करने आती है और उसे लेम्ब्रिक के मेंशन पर ले जाया जाता है। यहाँ हम लेम्ब्रिक के बटलर बेवंस को देखते हैं, जो बताता है कि इस मेंशन को लेम्ब्रिक फैमिली स्पेशल इवेंट्स के लिए यूज करती है। वो उसे वेटिंग रूम में लेकर जाता है जहाँ पर बाकी के गेस्ट थे। आयरिस को मिलाकर यहाँ टोटल 8 प्लेयर्स थे और इन सभी को लेम्ब्रिक से किसी न किसी तरह की हेल्प चाहिए थी। आयरिस सबसे पहले कार्ल और लूकस से मिलती है। बातों से ये लोग अच्छे इंसान लग रहे थे। बाकी के प्लेयर्स हैं ओल्ड लेडी लिंडा, जो कि व्हील चेयर पर है, पीटर जिसे जुए की बुरी लत है, कर्जे में डूबा हुआ एक ओल्ड मैन कॉनवे, ट्रेविस जो कि एक आर्मी ऑफिसर रह चुका है, और एक अकड़ू लड़की एमी। ये सभी यहाँ ढेर सारा पैसा जीतने की उम्मीद में आए थे, लेकिन जल्द ही इन्हें पता चलेगा कि यहाँ आना इनके लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था। खैर, कुछ देर बाद वेवंस इन सभी को अपने मोबाइल फोन्स और बाकी का सभी सामान यहीं पर रखने को बोलता है ताकि गेम में चीटिंग ना हो, और फिर सभी को डाइनिंग रूम में ले जाया जाता है। थोड़ी देर में लेम्ब्रिक भी इन्हें ज्वाइन करता है अपने बिगड़ेल बेटे जूलियन के साथ। फिर इन सभी को एक नॉन वेज डिश सर्व की जाती है। आयरिस बताती है कि वो असल में प्योर वेजिटेरियन है और मीट नहीं खा सकती। लेम्ब्रिक उसे मीट खाने को बोलता है, लेकिन आयरिस उसे मना कर देती है। इसके बाद लेम्ब्रिक उसे $10,000 का ऑफर देता है। अगर वो मीट खाती है तो ये पैसे उसके। अब इतने पैसों के लिए आयरिस मीट खा लेती है और अपना लाइफ टाइम डिसिप्लिन तोड़ देती है। लेम्ब्रिक नोटिस करता है कि कॉनवे बस पानी ही पी रहा था। कॉनवे बताता है कि शराब ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसने ड्रिंक करना 16 साल पहले ही छोड़ दिया है। लेम्ब्रिक कॉनवे को भी सेम ऑफर करता है। अगर वो एक ग्लास वाइन पिएगा तो वो उसे $10,000 देगा, लेकिन कॉनवे साफ मना कर देता है। फिर लेम्ब्रिक ऑफर को बढ़ाकर $50,000 कर देता है अगर वो शराब की एक पूरी बोतल पी जाए, और इतने सारे पैसों के लिए कॉनवे भी पूरी बोतल को गटक जाता है। अब डिनर खत्म होने के बाद लेम्ब्रिक गेम के बारे में सभी को बताता है और वो लोग आज एक काफी पॉपुलर गेम वुड यू रादर खेलने वाले हैं। गेम बड़ा ही सिंपल है। हर राउंड में प्लेयर्स को 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। इनके पास सिर्फ 15 सेकेंड होंगे कोई भी ऑप्शन चूज करने के लिए। ये लोग जिस भी ऑप्शन को चूज करेंगे इन्हें वो काम करना होगा, नहीं तो इन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा।
और ये गेम तब तक खेला जाएगा जब तक हमें कोई एक विनर नहीं मिल जाता। लूकस पूछता है कि बाकी के प्लेयर्स एलिमिनेट कैसे होंगे, जिस पर लेम्ब्रिक बताता है कि अगर वो टास्क करने की हालत में ना रहे या दिए गए टाइम में कोई ऑप्शन को चूज ना करे तो उस प्लेयर को तभी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। रूल्स बताने के बाद लेम्ब्रिक सभी को एक मौका देता है कि अगर कोई ये गेम नहीं खेलना चाहता तो अभी यहाँ से अपने घर जा सकता है। ये सुनकर कॉनवे अपने $50,000 के साथ खड़ा होता है, लेकिन और पैसे जीतने के लालच में वो वापस बैठ जाता है। अब लेम्ब्रिक गेम शुरू करता है और बेबंस इस कमरे में एक इलेक्ट्रिक शॉक मशीन लेकर आता है। लेम्ब्रिक बताता है कि बेबंस पहले स्पेशल एजेंट रह चुका है जो कि क्रिमिनल्स को टॉर्चर किया करता था। अब ये मशीन देखकर कॉनवे अपने पैसे उठाकर वहां से जाने लगता है। वो समझ जाता है कि लेम्ब्रिक एक साइको है जो सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए हम लोगों को टॉर्चर करने वाला है। लेम्ब्रिक कहता है कि तुम्हें पहले चांस दिया गया था और अब तुम इस गेम को छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन कॉनवे नहीं सुनता और बेबंस उसके सर में गोली मार देता है। बाकी लोग ये देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये गेम कितना ज्यादा सीरियस और डेडली है। अब राउंड 1 शुरू होता है और इस गेम की शुरुआत होती है काल से। उसके और एमी के सर पे इलेक्ट्रिक बेल्ट पहनाई जाती है। अब काल को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वो खुद को इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है या फिर एमी को। रेड बटन उसके लिए था और ब्लू बटन एमी के लिए। अब क्योंकि काल अच्छा इंसान था तो वो अपने वाला बटन दबा देता है और उसे जोरदार करंट लगता है। अब बेल्ट ओल्ड लेडी को पहनाया जाता है और बारी थी एमी की। वो खुद को करंट लगाएगी या इस ओल्ड लेडी को। एमी बिना एक भी सेकंड गवाए ओल्ड लेडी को झटका दे देती है, जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश भी हो जाती है। अब ओल्ड लेडी की बारी थी और पीटर को बेल्ट पहनाई जाती है और ये लेडी भी पीटर को झटका दे देती है और पीटर भी अपने नेक्स्ट ट्रेविस को शॉक देता है और ट्रेविस भी यही करता है और लूकस को झटका दे देता है। अब बारी लूकस की थी। उसे अपने और आयरिस में से चूज करना था, लेकिन लूकस खुद को ही शॉक दे देता है। अब आयरिस का टर्न आता है। उसे अपने या काल में से किसी एक को चूज करना था, क्योंकि काल ऑलरेडी एक बार झटका खा चुका है तो आयरिस को उस पर दया आ जाती है और वो भी अपने आप को ही शॉक दे देती है और पहला राउंड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस राउंड में सिर्फ एक एमी ही थी जिसे कोई शॉक नहीं लगा, वहीं लूकस को 2 बार शॉक लगा है और इस राउंड में कोई भी एलिमिनेशन नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम डॉक्टर बार्डन को देखते हैं जो काफी सोचने के बाद एक गन लेकर कहीं जाने लगता है। बार्डन को इस गेम के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन इस बार वो आयरिस और बाकी लोगों को यहाँ भेजने के लिए काफी गिल्टी फील कर रहा था, इसलिए वो लेम्ब्रिक को रोकने के लिए उसके मेंशन में जा रहा है ताकि बाकी सबको बचा सके। इधर लेम्ब्रिक और उसके गार्ड्स दूसरे राउंड की तैयारी करने लगते हैं। लूकस सभी से कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और ट्रेविस बोलता है कि गार्ड्स कम हैं, हम मिलकर इन्हें ओवर पावर कर सकते हैं, हमें बस सही मौके का वेट करना होगा। तभी जूलियन यहाँ वापस आ जाता है और इन सभी पर हंसकर वो इनकी बेबसी का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन ट्रेविस उसके साथ बहस करने लगता है। जूलियन ट्रेविस को बताता है कि अब इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। अगले राउंड के लिए यहाँ के फ्लोर पर पॉलिथीन बिछा दी जाती है क्योंकि अब खून खराबा होने वाला था। दूसरा राउंड शुरू होता है और इस बार इन्हें चॉइस करने के लिए 30 सेकंड दिए जाएंगे और गेम शुरू होता है आयरिस से। उसे चूज करना था कि या तो वो काल की टांग में एक आइस पिक घुसा दे या फिर एक लेदर विप से ट्रेविस को 3 बार मारे। ट्रेविस बोलता है कि वो विप सहन कर लेगा, लेकिन अगर काल को स्टेप किया और उसका खून निकलने लगा तो वो मर सकता है और आयरिस ट्रेविस को चूज करती है और उसे 3 बार विप मारती है, जिससे ट्रेविस की पीठ खून से लाल हो गई थी। अब लूकस की बारी थी और उसे चूज करना था कि वो आयरिस की टांग में स्टेप करेगा या ट्रेविस को 3 बार और विप से मारेगा। और अब सब लोग समझ जाते हैं कि ये राउंड जूलियन ने सेट किया है ट्रेविस से बदला लेने के लिए। आयरिस को स्टेप करना रिस्की हो सकता था और ट्रेविस भी लूकस को उसे मारने को कहता है और लूकस भी उसे 3 बार मारता है। अब बारी ट्रेविस की थी। उसे चूज करना था कि वो लूकस को स्टेप करेगा या 3 विप और खाएगा। वो फिर से विप को चूज करता है। लूकस उसे मना करते हुए कहता है कि तुम चाहो तो मुझे स्टेप कर सकते हो, लेकिन लेम्ब्रिक बोलता है कि फैसला ट्रेविस का था जिसे अब बदला नहीं जा सकता
और वेबन्स ट्रेविस को 3 विप और मारता है। अब ट्रेविस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। इसके बाद पीटर की बारी थी। या तो वो ओल्ड लेडी को स्टेप कर सकता है या ट्रेविस को 3 बार और मार सकता है। ट्रेविस की हालत काफी बुरी थी। अगर उसे और पीटा गया तो वो मर जाएगा, लेकिन इस लेडी की टांगे वैसे भी पैरालाइज्ड है, तो अगर वो उसे स्टेप भी करता है तो उसे दर्द नहीं होगा, और इसीलिए वो लिंडा को चूज करता है और उसकी टांग में स्टेप कर देता है। लेकिन ये उसकी आर्टरी में लगता है, जिससे लिंडा का खून बहने लगता है। और अब लिंडा की बारी थी। वो एमी को स्टेप करे या ट्रेविस को 3 विप मारे। वो एमी को स्टेप कर देती है, लेकिन एमी गुस्से में लिंडा के मुंह पर खींच के मारती है। अब एमी की बारी थी। वो ट्रेविस को 3 बार विप मार सकती थी या उसकी पसंद के किसी भी प्लेयर को स्टेप कर सकती थी। एमी समझ चुकी थी कि ये गेम दूसरों को एलिमिनेट करने का है, ना कि एक दूसरे की हेल्प करने का। तो वो जाकर आयरिस की कमर में स्टेप कर देती है, लेकिन किस्मत से आयरिस का कोई भी मेजर पार्ट हर्ट नहीं होता। इधर ट्रेविस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। पीटर देखता है कि लिंडा भी काफी देर से बेहोश है। वेबन्स उसे चेक करता है और खून बहने के कारण वो मर चुकी थी। वेबन्स उसकी बॉडी को यहाँ से ले जाता है। अब बारी थी काल की, और वो ट्रेविस को विप मारना चूज करता है ताकि वो एलिमिनेट हो जाए। लूकस उसे भी कहता है कि तुम चाहो तो मुझे स्टेप कर सकते हो, लेकिन काल बोलता है कि मैं ट्रेविस को इस दर्द से आजाद कर रहा हूँ, और शायद वो भी यही चाहता होगा। काल ट्रेविस को 3 विप मारता है और ट्रेविस को एलिमिनेट कर दिया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि डॉक्टर बार्डन भी इस घर में घुस आया था। इसके बाद लेम्ब्रिक बेबांस के साथ अगले राउंड को डिस्कस करता है। 2 गार्ड्स ट्रेविस की बॉडी लेकर बाहर गए हुए थे। मौका अच्छा था और एमी को छोड़कर सभी लोग गार्ड्स पर हमला कर देते हैं। काल लेम्ब्रिक को मारने उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन लेम्ब्रिक काल को शूट कर मार देता है और बाकी सबको फिर से अपनी जगह पर बैठा दिया जाता है। लेकिन आयरिस इस रूम से भागने में कामयाब हो गई थी और बेबन्स और जूलियन उसे ढूंढने जाते हैं। इधर आयरिस को इस मेंशन से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि सभी खिड़की और दरवाजे लॉक थे। आयरिस एक विंडो तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन जूलियन उसे पकड़ लेता है और जूलियन उसका रेप करने की कोशिश करता है। लेकिन आयरिस जूलियन के पैर में वो आइस पिक घुसा देती है। किस्मत से डॉक्टर वार्डन भी यहाँ आ जाता है। वो आयरिस से माफी मांगता है उसे यहाँ भेजने के लिए, लेकिन तभी बेबांस डॉक्टर को हेडशॉट दे देता है और वो मारा जाता है। अब बेबांस आयरिस को वापस गेम में लेकर आता है और लेम्ब्रिक को बताता है कि उसके बेटे ने क्या किया, और कुछ देर बाद लेम्ब्रिक वापस आकर अपने बेटे की हरकत के लिए आयरिस से माफी मांगता है। अब सिर्फ 4 प्लेयर्स ही बचे थे और तीसरा राउंड शुरू होता है, लेकिन इस बार इन्हें सिर्फ एक ही ऑप्शन बताया जाएगा और दूसरा ऑप्शन अननोन रहेगा। इसके बाद यहाँ पानी से भरा एक ड्रम लाया जाता है और सभी के सामने एक एक लिफाफा भी रखा जाता है। अब इनका पहला ऑप्शन था कि या तो वो 2 मिनट तक अपना सर पानी के अंदर रख सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन था कि उन्हें अपने सामने पड़े लिफाफे को खोलना है। अब उस लिफाफे के अंदर के कार्ड में जो भी लिखा होगा वो इन्हें करना होगा। अब गेम शुरू होता है पीटर से कि वो ड्रम को चूज करेगा या कार्ड को। पीटर ये सोचकर कार्ड चूज करता है कि उसमें कुछ इजी निकलेगा, और उसके कार्ड पर एक पटाखे की फोटो बनी हुई थी। लेम्ब्रिक बताता है कि उसे एक पटाखा अपने हाथ में रखकर फोड़ना होगा। पीटर ये सुनकर चैन की सांस लेता है कि ये तो मैंने बचपन में बहुत किया है, लेकिन फिर उसके हाथ में एक M80 फायर क्रैकर रख दिया जाता है, जो कि इतना पावरफुल है कि इसे खरीदना या बेचना भी इल्लीगल है। अब बेबन्स टेप से उस पटाखे को पीटर के हाथ में बांध देता है। पीटर उस पटाखे को आग लगाता है और वो इतना तेज फटता है कि पीटर की उंगलियां ही उड़ जाती है, और ये देखकर पीटर की भी फट जाती है। मतलब उसे हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अब लूकस का टर्न था। उसे पता था कि वो पानी में 2 मिनट तक नहीं रह पाएगा, तो वो भी कार्ड को चूज करता है। इसके कार्ड में एक आई का फोटो निकलता है। लेम्ब्रिक बताता है कि लूकस को एक ब्लेड से अपनी आंख काटनी होगी। लूकस रोते हुए कहता है कि वो ये नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और वो आखिरी सेकंड पर अपनी एक आंख को काट लेता है। अब आयरिस का टर्न था और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तो वो बेरल को चूज करती है। बेबन्स उसका सर पानी में डाल देता है। आयरिस अपने भाई को याद करते हुए किसी तरह 2 मिनट तक सरवाइव कर जाती है। आयरिस के कार्ड में क्या था ये जानने के लिए लूकस उसका कार्ड चेक करता है और उसमें टीथ का फोटो था, और लेम्ब्रिक बताता है कि अगर आयरिस ने कार्ड को चूज किया होता तो बेबन्स उसके सारे दांत निकाल लेता। अब सिर्फ एमी ही बची थी। एमी कार्ड चूज करती है जिसमें एक ड्रम का फोटो था जिस पर 4 बना हुआ था।
लेम्ब्रिक बताता है कि उसे अब पानी के अंदर 2 मिनट की जगह 4 मिनट तक रहना होगा। फिर बेवंस एमी का सर पानी में डाल देता है, लेकिन वो 4 मिनट तक सांस नहीं रोक पाती और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। और चौथे राउंड के लिए सिर्फ आयरिस और लूकस ही जिंदा बचे थे। लेम्ब्रिक उन दोनों की तारीफ करता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेम्ब्रिक बताता है कि अब अगला राउंड बहुत ही आसान होने वाला है, लेकिन अगले राउंड में सिर्फ किसी एक को ही टास्क करना होगा और ये डिसाइड होगा टॉस करके। बेबंस एक सिक्का उछालता है जिसे आयरिस विन करती है और लेम्ब्रिक आयरिस को फाइनल राउंड के बारे में बताता है। उसका पहला ऑप्शन था कि वो अभी इस गेम को एंड कर दे और लूकस के साथ यहाँ से चली जाए, लेकिन खाली हाथ, उसे कुछ भी इनाम नहीं दिया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि वो एक पिस्टल से लूकस को मार दे और ये गेम जीत जाए और अपने भाई की जान बचा ले। लूकस आयरिस को समझाता है कि अब हम दोनों यहाँ से घर जा सकते हैं, मेरी भी तुम्हारी तरह एक फैमिली है और मैं भी अपनी 3 बहनों के लिए यहाँ आया हूँ। पर आयरिस लूकस को शूट कर देती है और इस गेम की विनर बन जाती है। उसे ये कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अगर वो लूकस को नहीं मारती तो उसका भाई मारा जाता और उसका यहाँ तक जिंदा बचने का भी कोई मतलब नहीं होता। लेम्ब्रिक आयरिस को पैसों से भरा हुआ एक बैग देता है जो कि उसके पेरेंट्स का लोन चुकाने और उसके लिए काफी थे। साथ ही वादे के मुताबिक लेम्ब्रिक ने उसके भाई के लिए बोन मेरो डोनर का भी अरेंजमेंट कर दिया है और उसका इलाज इसी हफ्ते से शुरू हो जाएगा। इसके बाद आयरिस को उसके घर छोड़ दिया जाता है जहां वो अर्ली मॉर्निंग में पहुंचती है। वो सबसे पहले अपने भाई को देखती है जो कि अभी तक सो रहा था। शावर लेने के बाद आयरिस अपने भाई को गुड न्यूज बताने जाती है, लेकिन यहाँ उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो देखती है कि उसके भाई के मुंह से झाग निकल रहा था, उसने ओवरडोज से सुसाइड कर लिया था। आयरिस का भाई रायली अपने लिए काफी गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि वो अपनी सिस्टर पर एक बोझ बना हुआ था जो उसे बचाने के लिए हर कोशिश कर रही थी और अपनी खुद की लाइफ को भुला चुकी थी। उसकी सिस्टर और ज्यादा परेशान ना हो इसीलिए रायली ने सुसाइड कर लिया और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म और इसकी एंडिंग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप आयरिस की जगह फाइनल राउंड में होते तो आप क्या करते? क्या आप भी लूकस को मार देते? कमेंट में यस और नो करके जरूर बताएं और अपने आंसर के साथ आपको एक लॉजिकल रीजन भी लिखना है कि आप ऐसा क्यों करते। ये मूवी कम बजट होने के बाद भी काफी अच्छी थी और हम इसे लो बजट स्क्विड गेम भी कह सकते हैं। इसमें भी एक VIP कुछ मजबूर लोगों का फायदा उठाता है अपने एंटरटेनमेंट के लिए और जो प्लेयर इस गेम को जीतता है उसके लिए वो पैसे यूजलेस हो जाते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को एक बार जरूर देखें। यह मूवी आपको फ्री में YouTube पर ही मिल जाएगी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी डेथ गेम मूवीज को एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करिए RIP लूकस। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।